अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल मिनास, वेलकम टू माय चैनल इन स्नैक्स। जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है शुड हैव टू। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं कि शुड हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं, और बहुत सारे लोगों की नज़र में ये जो फ्रेज है, ये मॉडल फ्रेज है, ये ठीक नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस वीडियो में आज यही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, शुड के इस्तेमाल से तो वाकिफ है, मैं इसमें पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये एक मॉडल वर्ब है जो किसी को नसीहत करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, कोई तजवीज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, आप कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, या आप उसको तजवीज़ दे रहे हैं, एक एडवाइस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जब कोई बात करते हैं कि भाई हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, तब क्या कहेंगे कि वी मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, वी शुड बी पंक्चुअल, कि हमें जो है वो वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, या अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, कि हम अपने आप को एडवाइस कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं। तो जो शुड को हम तजवीज़ के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो वाकिफ है। लेकिन हम हैव टू का इस्तेमाल अगर अलग करके देखें, हैव टू और हैज़ टू, ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, बल्कि फ्रेज कहना बेहतर होगा। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अर्जेंसी के लिए, जब कोई काम मजबूरी हो, कोई लाजमी करना हो, कि मैंने जाना है, आई हैव टू गो, उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी, उस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, ही हैज टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। तो जब भी कोई मजबूरी के लिए अर्जेंसी हो, तो हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसको तो हमने अलग अलग करके देखा कि शुड का इस्तेमाल जैसे नसीहत के लिए किया जाता है, रिकमेंडेशन के लिए किया जाता है। इसी तरीके से हैव टू हैज का इस्तेमाल मजबूरी के लिए किया जाता है, अर्जेंसी के लिए किया जाता है, कि जब कोई काम लाजमी करना हो। अब हम बात करते हैं शुड हैव टू। ये कंबाइंड जो है वो देखें एक फ्रेज बन जाता है, मॉडल फ्रेज, और इसका इस्तेमाल काम भी करते हैं। देखिए, जब हम इसमें एडवाइस को और ऑब्लिगेशन को मिलाकर जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हम शुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं भी कि यू हैव टू वर्क हार्ड, मतलब है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। और जब किसी को कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब शुड केस में ये एडवाइस है, ये नसीहत है। जबकि हैव टू केस में हम किसी को कह रहे हैं कि यू हैव टू वर्क हार्ड, कि तुम्हारे लिए लाजमी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, कि तुमने मेहनत करनी है। लेकिन हम जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, कि तुम्हारे लिए लाजमी मेहनत करना लाजमी होना चाहिए। अब नोट करें, इसमें चाहिए यानी कि एडवाइस का पहलू भी आ गया, और इसमें अर्जेंसी, मजबूरी का पहलू भी आ गया, कि तुम्हारे लिए मेहनत करना जरूरी या लाजमी होनी चाहिए। इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जैसे कि तालिब इल्मों को जो है वो पढ़ाई के दौरान काम नहीं करना चाहिए, या काम करना उनके लिए लाजमी नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट, या शुडंट हैव टू वर्क ड्यूरिंग देयर स्टडीज, कि उनको जो है वो पढ़ाई के दौरान जो है वो काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये इसका ठीक तर्जुमा बनता है। अगर मैं ये कहूंगा कि उनको काम नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट वर्क हार्ड, तो ये तो शुड का जो केस है। या उन्हें काम नहीं करना पड़ता, दे डोंट हैव टू वर्क, तो ये जो है आप जानते हैं कि हैव टू हैज टू का केस है। लेकिन दोनों को मिलाकर इस तरह कहते हैं कि जिसमें हम एडवाइस तो कर रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं, तजवीज़ कर रहे होते हैं, और साथ ये भी कह रहे होते हैं कि ये लाजमी नहीं है। यानी कि हम कहेंगे कि दे शुड नॉट हैव टू वर्क ड्यूरिंग देयर स्टडीज, के काम करने के दौरान, पढ़ाई के दौरान उनको काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या ये काम उनके लिए लाजमी नहीं होना चाहिए। तो शुड नॉट हैव टू का इस्तेमाल जो है हम तब करते हैं जब हम एडवाइस को और ऑब्लिगेशन को, ड्यूटी को मिलाकर कह रहे होते हैं। जैसे आप किसी शख्स को कहते हैं भाई कि आ, तुम्हें जो है ये काम जो है वो करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि यू शुड डू इट, तरह की एडवाइस कर रहे होते हैं। या किसी को कहते हैं यू हैव टू डू इट, किसी को कह रहे होते हैं भाई तुमने ये काम करना है, लाजमी करना है। किसी को आप उसकी अर्जेंसी, उसकी मजबूरी बता रहे होते हैं। लेकिन जब हम शुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं ये सेंटेंस कहता हूँ कि यू शुडंट हैव टू वेट फॉर मी, अब देखें इसमें एक एडवाइस का पहलू भी है, यू शुडंट हैव टू वेट फॉर मी, और इसमें अर्जेंसी यानी कि मजबूरी का पहलू भी है। तो इसका ठीक उर्दू तर्जुमा क्या बनेगा कि उससे मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या उससे मेरा इंतजार करना उसके लिए लाजिम नहीं होना चाहिए। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब हम शुड हैव टू को इकट्ठा लगाते हैं, तो इसमें शुड और हैव टू यानी कि ऑब्लिगेशन और साथ एडवाइस का, दोनों का पहलू कंबाइन होता है, साथ होता है। तो शुड हैव का इस्तेमाल बिल्कुल इंग्लिश में किया जाता है, और सिचुएशन देखकर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम डिफरेंट नोयत की एजुकेशन टेंसेस बोलते हैं, तो उसके मुताबिक हमको डिफरेंट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हमारी बात में वो वजन हो, वो वेटेज हो, ताकि अपनी बात को ठीक तरीके से कन्वे कर सकें। कि समटाइम किसी बात पे मजबूरी की बात कर रहे हैं, किसी को समटाइम किसी को हम एडवाइस कर रहे होते हैं, और समटाइम हम इस नोयत की बात कर रहे होते हैं कि एक शख्स को एडवाइस के साथ साथ उसको साथ जो है उसकी मजबूरी के बारे में भी बता रहे होते हैं, या कोई तजवीज़ दे रहे होते हैं। जैसे एक काम लाजमी होना चाहिए या एक काम लाजमी नहीं होना चाहिए, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो उसके मुताबिक आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे।
जैसे मैं इसकी और एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आपको शुड हैव टू का इस्तेमाल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यू शुडंट हैव टू वर्क हार्ड। अब शुडंट हैव टू वर्क हार्ड का मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए मेहनत करना लाजमी नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं कि यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारे लिए मेहनत करना लाजमी होना चाहिए, यानी कि इसमें चाहिए का पहलू भी है और देखिए साथ अर्जेंसी और मजबूरी भी है, तो दोनों को कंबाइन करके हमने सेंटेंस में बोला है कि यू शुड हैव टू वर्क हार्ड। और नेगेटिव में कैसे कहेंगे, यू शुडंट हैव टू वर्क हार्ड, कि तुम्हारे लिए मेहनत करना लाजमी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की बात की, जैसे मैं कहता हूँ कि यू शुडंट हैव टू डू दिस, यू शुडंट हैव टू डू दिस में एक एडवाइस भी है कि तुम्हारे लिए ये काम करना लाजमी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हें काम नहीं करना चाहिए या तुम्हें काम नहीं करना है, बल्कि दोनों को मिलाकर कहा गया है कि तुम्हारे लिए ये काम करना लाजमी नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम्हें इसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये लाजमी नहीं होना चाहिए। शुडंट हैव टू डू इट, कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू शुडंट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यू शुडंट हैव टू वेट फॉर मी। तो इसी तरीके से जब हम एडवाइस के केस को और ऑब्लिगेशन ड्यूटी के केस को मिलाकर कहते हैं तो हम शुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको शुड हैव टू के इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पूछें, मैं इस तरह की और वीडियो आपके लेके आऊंगा। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।